सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि एमसीए सीईटी का जो रिजल्ट है वो कब तक रिलीज़ हो सकता है एंड कब तक हमें हमारा जो परसेंटाइल है वो पता चलेगा। साथ ही में कुछ स्टूडेंट्स का ये भी क्वेश्चन है कि जो हम ग्रीवरेंस या फिर ऑब्जेक्शन रेज करेंगे तो जो ऑब्जेक्शन रेज करेगा उसे ही एक्स्ट्रा जो मार्क्स है वो मिलेंगे या फिर सभी स्टूडेंट्स को मिलेंगे। तो इसका भी आंसर मैं आपको इस वीडियो में जो है वो दूंगा, तो वीडियो जो है वो एंड तक देखते रहिए। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको जो कन्फ्यूजन है कि जो ऑब्जेक्शन रेज करेगा उसी को मार्क्स मिलेंगे या सबको मिलेंगे, उसके बारे में थोड़ी जो डिटेल्स है वो दे देता हूँ। तो देखो गाइस, जब भी आप ऑब्जेक्शन या फिर ग्रीवरेंस रेज करते हो आंसर की में, तो बेसिकली आंसर की जो है वो ऑब्जेक्शन एंड ग्रीवरेंस के लिए जो है वो निकाली जाती है ताकि सीईटी सेल को भी पता चले कि उनके क्वेश्चन पेपर में क्या मिस्टेक्स है एंड वो सही कर पाए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि ऑब्जेक्शन एंड ग्रीवरेंसेस जो है वो रेज करते हैं एंड अगर गाइज आपका ऑब्जेक्शन सही निकलता है तो फिर उस क्वेश्चन को जो है वो फुल मार्क्स जो है वो दिए होते हैं। ठीक है, तो अब होता क्या है वो बताता हूँ। तो 1 तारीख से लेके तो 3 तारीख के बीच में ऑब्जेक्शन एंड ग्रीवरेंस के लिए जो आंसर की है वो रिलीज़ की थी। अब इसमें से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को लगेगा कि ये क्वेश्चन तो पूरा रॉन्ग ही है, ये रहना ही नहीं चाहिए था, तो फिर वो ग्रीवरेंस रेज करेंगे। ग्रीवरेंस रेज करने के बाद वो जो ग्रीवरेंसेस है वो जाएंगे सीईटी सेल के पास। सीईटी सेल आग बंद करके तो अप्रूव नहीं करेगा, पहले सीईटी सेल देखेगा, अपने टीचर्स को बिठाएगा कि देखो ये सच में रॉन्ग है या फिर नहीं है। अगर उनको लगता है कि क्वेश्चन में जो है वो हमें रॉन्ग चीज़ें देखने को मिल रही है तो फिर वो आंसर की में जो है वो चेंजेस करेंगे एंड फिर उन जो भी स्लॉट के स्टूडेंट्स के आंसर की में वो क्वेश्चन होगा उन सभी स्टूडेंट्स को गाइस फुल मार्क्स जो है उस क्वेश्चन के लिए जो है वो मिलेंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्शन या ग्रीवरेंस कोई भी रेज करे उसका कोई फ़र्क नहीं है, मार्क्स अगर आपके स्लॉट में वो क्वेश्चन है तो आप सभी स्टूडेंट्स को जो है वो मार्क्स मिलेंगे। बस ये क्राइटेरिया रह सकता है कि आपने वो क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट किया रहना चाहिए, बट नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन टिक करके आते ही है स्टूडेंट, तो वहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को जो है वो फुल मार्क्स मिल सकते हैं उस स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि दूसरे के भरोसे बैठे रहो कि यार वो ऑब्जेक्शन रेज करेगा मैं क्यों करूँ। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन गलत है तो फिर आप ऑब्जेक्शन जो है वो रेज कर सकते हो। ठीक है, एंड सीईटी सेल गाइस कुछ इस टाइप का जो डॉक्यूमेंट है वो निकालता है जिसमें वो बताते हैं कि कौन से स्लॉट में कौन से क्वेश्चन में कौन सी मिस्टेक थी एंड उसके ऊपर क्या हमने एक्शन लिया है। तो जो बेस्ट एक्शन है वो होता है गाइस फुल मार्क्स, मतलब क्वेश्चन में गलतियाँ थी एंड सीईटी सेल ने माना कि गलतियाँ थी एंड हम जो है वो उस स्लॉट के स्टूडेंट्स को जो है वो फुल मार्क्स देंगे। तो सभी को मिलेंगे, ऐसा नहीं कि जो रेस करेगा उसी को मिलेंगे, सभी स्लॉट के स्टूडेंट्स को जो मार्क्स है वो मिलेंगे। एंड ऐसा नहीं है कि सभी को मिलेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। देखो, अगर आपको 90 मार्क्स मिले हैं एंड 2 मार्क्स ऑब्जेक्शंस की वजह से आपको एक्स्ट्रा मिलता है तो आपके परसेंटाइल में जो है वो बहुत चेंज होगा। एंड जो हायर मार्क्स वाले स्टूडेंट जैसे 150 अभी है एंड 152 होता है ऑब्जेक्शन ग्रीवरेंसेस के बाद, तो यार इससे आपका SPIT की जगह VGTI जो है वो निकल सकता है, ऐसा भी आपको जो है वो देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो होप करके रखो कि यहाँ पे ऑब्जेक्शंस अच्छे खासे निकले एंड आपको एक्स्ट्रा मार्क्स जो है वो मिले। ठीक है, तो अब बात करते हैं गाइस कि जो एग्जामिनेशन का रिजल्ट है वो कब तक रिलीज हो सकता है। तो देखो गाइस, अभी तो पहले जो ऑब्जेक्शन का रिजल्ट है वो निकलेगा। ठीक है, अब सीईटी सेल इस बार काफ़ी बढ़िया टाइम पे अपडेट दे रहा है, तो 2 या 3 दिनों में हो सकता है कि हमें ऑब्जेक्शन का जो रिजल्ट है वो देखने को मिले। तो 6 या 7 अप्रैल तक हमें ऑब्जेक्शन का रिजल्ट मोस्ट एक्सपेक्टेडली जो है वो देखने को मिल सकता है। एंड अगर ये इस डेट तक आ जाता है तो फिर हमें जो रिज़ल्ट है वो ऑलमोस्ट 15 या फिर 20 अप्रैल तक जो है वो देखने को मिल सकता है। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 15 अप्रैल के आसपास आ जाए, बट अगर थोड़ा बहुत डिले होता है तो 20 अप्रैल, तो 15 या फिर 20 अप्रैल ऐसी 2 डेट्स है गाइस जिसके बीच में हमें जो रिजल्ट है वो देखने के मैक्सिमम जो चांसेस है वो लग रहे हैं। एंड जब रिजल्ट रिलीज होगा तो यहाँ पे आपके कोई भी जो मार्क्स वगैरह वो नहीं रहेंगे, डायरेक्ट आपका जो परसेंटाइल है वो यहाँ पे आपको जो है वो देखने को मिल जाएगा। एंड उसके बेसिस पे गाइस मैं आपको बता दूंगा कि कौन से कॉलेजेस आपको जो है वो मिल सकते हैं, फिर गेस करना जो है वो और बहुत ज़्यादा जो है वो ईजी हो जाता है। तो कैसे फिर हम देख सकते हैं वो भी मैं आपको जो है वो बता दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल तो यही एक्सपेक्टेड डेट्स है। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन होगा तो आप मुझे कमेंट्स या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, बिकॉज व्हाट्सअप वगैरह तो पूरा भर गया है तो वहाँ पे मैं देख नहीं पाऊंगा। तो अगर कुछ पूछना है तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं ज़रूर ट्राई करूँगा कि आपके क्वेश्चन के जो है वो आंसर कर दूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलता है ऐसे ही और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।